विधायक आए गए बहुत। कोई कुछ नहीं करता। जो आता अपने लिए करता। वो लोग बने थे अपने लिए, अपना बनाए अच्छा, जो वर्तमान विधायक है उन्होंने अपने लिए बनाया, तब जनता के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं की। तो फिर सरकार बीजेपी की बनाएंगे, हाँ बस बीजेपी कमल खिलाएंगे। हम वोट के का बताई के का दे जब कम हमारे सुविधा ना आया। हाँ सरकार से खुश नहीं है। नहीं कौन खुश है जब कम पुरुष हाल ना है तो कौन खुशी मनाई बताओ भैया। सपा का सपा का समाजवादी पार्टी। हाँ, ये देखते हैं यहाँ पे कुछ कहते हैं कि चोरी छुपके वोट डाल देती हैं सारी महिलाएं 3 तलाक के मुद्दे पे। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम फातिमा नाम है। ये बताइएगा कि सरकार किसकी लाना चाहती हैं? जे ही हो जाए बाबू। हाँ? किसकी सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनेगी। हाँ? फार्म भरे रहे गैस का वो नहीं मिला और मतलब फार्म भरे हैं वो का घर वाला। आवास हाँ वो भी तो वो भी नहीं मिला। इस बार वोट कहाँ देंगी आप? और अब हम क्या बताइए, अब जे हमरा समझिए हम वही के दे पाए। अच्छा, ये सरकार नहीं समझी। अब तो हम तो हमेशा साइकिल पे दिए हैं। अच्छा, हाँ। साइकिल को ही दी है, फिर साइकिल को ही। भी सरकार इस बार नहीं बनेगी, अखिलेश भैया की बहुमत की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। यूपी के वोटर किसके सपोर्टर का कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है। चौथे चरण का मतदान भी बीत चुका है। अब लोगों के और जनता की राय जानेंगे, क्योंकि ये टांडा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव क्या, ये ब्लॉक स्तर का जो गांव है, ये खासपुर ग्राम सभा, यहाँ 7000 मतदाता हैं। अब ये भाग्य का किसके भाग्य में जाएगा, इनके वोट किसके भाग्य में और किसको चुनेंगे, काका से ही पूछने। काका, क्या नाम है आपका? श्री राम आर्य। बताइए, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अभी बताइए, इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? देखो इस साइकिल। क्यों साइकिल? अगली बार तो आपने किसको वोट दिया था? अब के कहाँ दिए रहे। याद नहीं है? क्या नाम है आपका? नाम हमारा क्या करियो अब। अच्छा, ये बताइए, नाम नहीं बताएंगे तो इस बार सरकार किसकी बनाना चाहते हैं आप? जेकर सब रही हुई से हम रही हुई। आपके मन में है, मिजाज में है कुछ? हाँ हाँ? हाँ, क्या जेकर है? टोला मोहल्ला गांव वाले दे हैं अच्छा वही दिया जाएगा। अच्छा, उसी को देंगे। हाँ, अच्छा, जिसको सब देंगे। सरकार के 5 साल अच्छे बीते कि नहीं? योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार के 5 साल अच्छे बीते कि नहीं? नहीं, इसलिए नहीं बीते हैं क्योंकि हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग खेती बाड़ी वाले आदमी हैं। सांड इतना जो है ज़्यादा चल रहे हैं, खेती का नुकसान हो रहा, इसलिए हम लोग सीधा चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पक्ष में सीधे हम लोग अखिलेश जी को मतलब सरकार में लाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और थे, लेकिन इस समय हम लोग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में है और सपा में वोट करेंगे। वो जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, वो जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगे। भाजपा से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये साइकिल पे चले आए हैं। जी हाँ, हमसे बताइए। नाम बोला है और मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरकार किसकी बनाएंगे इस बार? सपा की। सपा की। जी, आखिर सपा की भाजपा ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि भाजपा को वोट नहीं देंगे आप? तो मैं हम स्वामी प्रसाद जी के पीछे थे पहले, आज भी पीछे उन्हीं के पीछे रहेंगे। निचोड़ बात यही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे रहेंगे। जी हाँ, जहाँ वो कितना लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, वैसे तो उनको मौसमी नेता कहा जाता है, कि कितना ये असर देंगे इस बार की जो वोटिंग हो रही है, कि कितना असर पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी में? अब तो वो नहीं जाने, अब वो समय आए तो बताइए भाई। समय आए जैसे हो वैसे उन्हें पीछे रहेंगे हम शुरू से। अच्छा, उनके पीछे रहे। भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। अरे, अखिलेश यादव आपका नाम भी है? ये देखो एक तो। ये बताइए, इस बार सरकार किसकी बनेगी? सपा की बनेगी। लाल पगड़ी उड़ी बांध के पहले ही तैयार? एकदम। सुनते हैं कि लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है। लेकिन लाल कपड़ा जो है सिंगल भी है। हाँ, ट्रेन भी रुक जाती है। तो फिर बीजेपी की सरकार रोकने के प्लान में? हाँ, बीजेपी की सरकार 100% रुकेगी। भाई, बाबा जी ने कौन सा गुनाह कर दिया? बाबा जी ने ओबीसी का आरक्षण घोटाला किया, उसके मैं पीड़ित हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने 27% के बजाय 3.5% इन्होंने आरक्षण दिया, तो उसका मैं भुक्तभोगी हूँ।
इस सरकार में कुछ अच्छे नहीं हुए? कोई आरक्षण घोटाला हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आज पूरा उत्तर प्रदेश इन्होंने कोर्ट में एक्सेप्ट भी किया, हमने आरक्षण घोटाला किया। तो इस बार क्या पूरा, अभी आज आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने चुनाव हुए हैं 100+ सीट है सपा की, विजय हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के मतदान हो गए हैं। 4 चरणों के मतदान में कितना असर पहुंचाया गया है? भारतीय जनता पार्टी को कितना का नुकसान हुआ होगा? बहुत नुकसान हुआ। अब सपा आएगी, अब जल्दी आएगी जी। भाई, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सबसे बड़े बड़े नेता हैं, जो दम भरते हैं जीत का, वो तो कहते हैं कि साइलेंट वोट है, सब चुपके से वोट दे देंगे। अरे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब आ गया है तारीख, अब उसको वोट दिया जाएगा। सपा को जी। भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम की, ये बताओ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए कि नहीं? नहीं सर, कोई विकास नहीं हुआ उनके सरकार में। और युवाओं का रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं का, वो उनको नहीं मिला है। सर, वो नहीं मिला सर। वो उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को नौकरियां भी दे दी गई हैं। ये सब सिर्फ उनके कागज में है, जमीनी स्तर पे कहीं दिखाई नहीं देता ये सब प्रक्रियाएं। वो भाजपा सरकार सिर्फ कागज में ही कार्रवाई करती है, बाकी कहीं नहीं। जमीनी स्तर पे सर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो युवा भी बड़े नाराज हैं इनसे। आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को खुल के समर्थन करेंगे, वोट करेंगे। हाँ, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनी तो आप लोग का हित होगा? बिल्कुल हित होगा, बिल्कुल हित होगा हम लोग का भाई। नौकरी मिलेगी नहीं? बिल्कुल नौकरी नहीं मिली अभी। अच्छा, आपको लगता है कि दूसरी सरकार अगर आ जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी? लो, बिल्कुल मिलेगी, आरक्षण मिलेगा जी। ओबीसी का आरक्षण काट दिया गया जी, खत्म कर दिया एकदम खत्म कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए इस बार सरकार किसकी बनाएंगी आप? अब भैया जेकर जे जीती ते लई ले सरकार, हमके का बताए। एक मत था जब 2017 में आपके गांव में केवल कमल खिले थे, है ना? कमल बूथ पे जो भी सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग हुई थी तो कमल पे हुई थी। इस बार आपका मिजाज किधर है कि किधर दें किधर ना दें? हम भैया हमरा समझ में ना आया उते कुछ। वोट देती है ना? हाँ। तो फिर वोट देंगी? हाँ, तो मन बनाए कि नहीं? जेका रही वो दई जाए। मन बनाए कि नहीं? वोटवा तो दई जाए। मन बनाए कि नहीं? तो हम ना जाने। अभी सरकार इस बार नहीं बनेगी, अखिलेश भैया की बहुमत की सरकार बनेगी। वोटर हैं 70% वोटर जो थे बीजेपी के थे। आज ऐसा बदलाव क्या आ गया, क्या हो गया 5 सालों में सरकार ने किया कि फिर से? पहली बात तो देखिए, 70% वोटर बीजेपी के यहाँ हमारे गांव कभी नहीं थे। बसपा के हुए, फिर सपा के हुए, और सपा भी इस समय बरकरार है गांव में। समाजवादी पार्टी बरकरार है। तो ये लगता है 2017 से ज़्यादा वोट इस बार मिलेंगे? 2017 से काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। आखिर क्या ऐसा ये था कि योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल पसंद नहीं आए? लोगों को पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि अब सरकार भ्रष्ट साबित हो रही। ओबीसी और पिछड़े लोगों का उनके यहाँ हनन हो रहा। सरकार ने एक स्लोगन दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार योगी सरकार। तो मोदी सरकार, योगी सरकार के बड़े स्लोगन चले थे, क्या उस पर 5 साल अच्छी तरह काम नहीं हुए? भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगा? कोई भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगा, ना गुंडा राज खत्म हुआ। सबसे बड़ी गुंडा पार्टी भाजपा खुद है। कैसे गुंडा पार्टी है? जितने माफिया गुंडा है इन्हीं में है। वो तो कह रही है कि मैंने किसी सब पे कार्रवाई किया, जाति विशेष पे कार्रवाई नहीं है, मैंने सब पे। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा जातिवाद इसी में है, भाजपा में। जातिवाद है, सवर्णों की सरकार है और सवर्ण ही इसमें हावी रहेंगे। बैकवर्ड पिछड़े इनके यहाँ भूनगा बराबर है। बैकवर्ड को देखती नहीं है? कभी नहीं देखी। बैकवर्ड के ही दम पे तो सरकार बनाई थी अगली बार बीजेपी। तो केशव प्रसाद को मोहरा बना के बेवकूफ़ बना दिया बैकवर्ड को ना। केशव प्रसाद तो अभी भी हैं, बीजेपी में ही है। तो केशव प्रसाद मोहरा ही है, वो मोहरा ही रहेंगे और भाजपा में कुछ नहीं कर पाएंगे। बीच में बड़ा रोष चला था कि उन्हें स्टूल दे दिया गया था। तो स्टूल के लायक ही वो हैं, इसलिए स्टूल दे दी। लोग उनको स्टूल वाले नेता कहते हैं। कहेंगे ही, हम भी तो कह रहे हैं स्टूल वाला नेता है।
वो तो फर्जी में खाली उपराष्ट्रपति वो है मुख्यमंत्री। हाँ भैया, इस बार सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? सरकार तो जो है भाजपा है। भाजपा है। हाँ, लेकिन लोग ज़्यादा करके सपोर्ट जो है अखिलेश भाई को कर रहे हैं। ये लगता है कि इस बार जो एक 2017 में जो आंधी चली थी आपके गांव में कि कमल कमल कमल, इस बार क्या हो रहा है कि इस बार तो सब साइकिल 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 हो रहा है? हाँ, तो साइकिलें की ज़्यादा लहर मतलब बन रही है मौके की स्थिति में। आप भाजपा को वोट देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार सपा की ही बन जाएगी। बन जाएगी। आखिर क्यों? जनता क्यों इस तरह बदलाव चाहती है? यहाँ के कुछ जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा में नहीं गलती है, लेकिन कार्यकर्ता कुछ गलती के नाते जो है लोग इधर पलट रहे हैं, इस सरकार में आना चाहते हैं। तो इसके मतलब था कि भाजपा 5 साल में अपने कार्यकर्ताओं पे अंकुश नहीं लगा पाई है? हाँ, लगाती थी लोग, लेकिन कम लगाई। लगाम ठीक से खींच नहीं पाए, वो नहीं पाई, खींच नहीं पाए लगाम। लगाम ठीक नहीं खींच पाए। नहीं खींच पाए। अगर लगाम खींचे होते तो आज भाजपा को ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखना पड़ता। करके मेडिकल के क्षेत्र में तो भर्ती निकाला गया, और उसमें भर्ती निकाला ही नहीं गया बल्कि डायरेक्ट केवल जनरल वर्ग का भर लिया गया। ओबीसी का कोई कैंडिडेट वहाँ पहुँचा ही नहीं। कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचा। पगड़ी बांध के तो आप बैठे हैं, लग रहा है किसानी शानी करके बैठे हुए हैं, खेत से आ रहे हैं। सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? यहाँ जाई बहुत दुनिया तहाँ हम हो जाएंगे। अच्छा, बात खत्म। खोलेंगे नहीं आप अपना पत्ता? आज तो आपसे बात करके ही रहेंगे। नहीं, हाँ। यहाँ दुनिया जाए, जनता जाए, वहीं हम हो जा। दुनिया तो बहुत बहुत जगह जा रही है। हम तो एक ही जगह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगली बार आपने वोट किसको दिया था? हम तो भाजपा को दिया था। तो इस बार नहीं देंगे? हम उसी को देंगे। अच्छा, आप उसी को देंगे? चाहे जीते। हाँ, आप भाजपा को देंगे। चलिए, इतने में एक सपोर्टर मुझे मिल गए। अच्छा, ये बताइएगा, भाजपा के अच्छे काम है? अच्छा हो चाहे बुरा हो, बिना कहे खाए के मिली ना। सरकार खाली अपन फायदा लेता है और किसान को कुछ नहीं देता। किसान को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो अगर सड़वा मिला तो सड़वा का मतलब का उनकी थोड़ो योगी और मोदी की गलती नहीं है, ये हम त्योहार की गलती है। उसको दूध पिलाते हैं, जब तक दूध पिलाते हैं तब तक तो रखे रहते हैं। कह रहे हैं किसानों को नहीं दिया, लेकिन योगी सरकार ने तो किसानों को दिया ना 2000 सम्मान निधि। उसने बहुत दिया, 2000 रुपया महीना दे रहा है किसान गही पे हैं, जिसके पास। मैंने देखा इस गांव में अधिकतर जो भाजपा के थे 2017 में, जितने भी भाजपाई थे, अब उनका मत बदल गया है, वो साइकिल की तरफ हो रहे हैं। तो फिर कैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन जाएगी? बन जाएगी, मुझको उम्मीद लग रहा है। अच्छा, आपको उम्मीद है? हाँ, पक्का उम्मीद है, बनेगा वही। सपा सरकार ने जो पिछला काम किया था उससे जो है अब की अच्छी बार काम करेंगे, इसलिए जो है सपा सरकार सब लाना चाहते हैं, बीजेपी के विपरीत जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार में जो अच्छे काम हुए थे वो काम को याद करके फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं और इनको सत्ता से दूर देना चाहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी? हाँ, बनेगी। इसका रीज़न ये है, सरकार जो है कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मतलब जैसे आरक्षण का मामला ले लीजिए आप, जो है बच्चे सारे जो है जो ओबीसी का आरक्षण था 27%, उसको जो उन्होंने खा लिया, खा के रख दिया जो है दूसरे को, मतलब जो है उसमें फिर भर लिया जो है। तो इस वजह से जो है जो नवयुवक वर्ग के तबके, पढ़ाई लिखाई वाले लड़के हैं, काफ़ी परेशान हैं इन सब बातों को लेकर के। इसलिए जो है हम लोग जो है फिर जो है, अगर जिन्होंने जो बात उठाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात को उठाया, तो फिर उनको जो है उनकी बात सुनी नहीं गई और उनको पार्टी से निकलना पड़ा। तो इस वजह से जो है ओबीसी का भाई सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान है। ओबीसी का बहुत नुकसान है। इस सरकार में ओबीसी का कितना नुकसान हुआ? ओबीसी 85% आबादी एससी और ओबीसी की है, जिसमें 54% ओबीसी की है। अगर एक जो योगी जी या भारतीय जनता पार्टी कहती है, अगर एक जात विशेष का निकाल दिया जाए तब भी ओबीसी की आबादी लगभग 45% है।
और 45% ओबीसी जिधर जाता है उसी की सरकार बनती है। और ओबीसी का इसमें भारी नुकसान हुआ। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन ना मुख्यमंत्री बनाया गया और ना ओबीसी के किसी भी वर्ग का कल्याण हो पाया। सब नुकसान हुआ। आरक्षण तो छेड़ करके भारी नुकसान कर दिए। डिप्टी सीएम तो बना दिया गया ना। डिप्टी सीएम के लिए ना तो ओबीसी वोट दिया था और ना ही समाज वोट दिया था, ना अति बैकवर्ड भी डिप्टी सीएम के चेहरे के लिए वोट नहीं किए थे, बल्कि मुख्यमंत्री के लिए किए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य गए हुए हैं समाजवादी पार्टी में। अगर अखिलेश की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है, तो फिर इन्हें कौन सा दर्जा दे दिया जाएगा? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो तो देगा ही। बहरहाल वो कुछ तय करके गए होंगे और समाज का हित देख करके ही गए होंगे, लेकिन लगता है कि ओबीसी का नेता भी हैं वो, और ओबीसी का बड़े पैमाने पे फायदा हो जाएगा। रोजगार सरकार ने दिए? रोजगार बिल्कुल नहीं दिए। कई सालों से भर्ती नहीं निकली, जो भर्ती निकली वो विशेष वर्ग की हो गई है और ओबीसी का भारी नुकसान हो गया है। बल्कि मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो भर्तियां निकली हैं उसमें किसी प्रकार का कोई 100% पूर्ण बहुमत की सरकार 300 से प्लस रहेगा। घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा अखिलेश यादव का, उसमें किसानों के विषय में क्या लिखा है? सिंचाई फ्री है, बिजली फ्री है, ये सब है। और क्या 300 यूनिट बिजली फ्री है, किसानों को समर्थन मूल्य मिलेगा, गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान मिलेंगे। तो क्या लगता है कि ये चीज़ सही होंगे? जी होगा भाई। सिंचाई उन्हीं के नाम पे अभी फ्री चल रहा है। सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई उन्हीं की किया हुआ है, सिंचाई फ्री है। समाजवादी? हाँ, नहर की सिंचाई फ्री है, समाजवादी से फ्री है। समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। अगली बार आपने वोट किसको दिया था? अगली बार बीजेपी को दिया था। तो इस बार कैसे मत आपका चेंज हो गया? अरे तो सर काम नहीं बढ़िया कर रहे हैं, साढ़ काफ़ी छूटे हुए हैं, उसका मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो है सपा सरकार लाना चाहते हैं। किसान मस्त नहीं है? किसान बहुत परेशान है। किसान की परेशानी आखिर है क्या? परेशानी है, उनका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, ना गेहूं का मिलता है, ना धान का मिलता है। बीच में बिचौलिया बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। हम लोग को मिल पे जो है 1300 में बेचना पड़ता है, इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि अब की सपा सरकार आवे। आपका जो पूरा गांव है कि गांव का मत क्या कह रहा है? सपा सरकार लाने के लिए सब तैयार हैं, नौवक ज़्यादा बिगड़ गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आ गए इसीलिए आप लोग जा रहे हैं? नहीं, वो तो है ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाते तो मौर्य ज़्यादा ही जा ही रहे हैं। जरूरी है, बार परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि इधर खेती में नुकसान हो रहा है, सांड छूटे हुए हैं, और इधर आरक्षण का मामला है, तो इसीलिए सब लोग भले तो कहते हैं कि सांड तो आप ही लोग किसान ही छोड़ते हो। सांड छोड़ते हैं, लेकिन पहले जाते थे अपना कहीं लोग, जैसे काट कूट दिए जाते थे, अपना कसाई पकड़ ले जाते थे, अपना इधर उधर जंगल में चलते थे। लेकिन अब ये जो है इधर सब चल रहे हैं खेत जो है ना, तो इससे नुकसान हो जा रहा है। ये है कि सांड कहीं भी चला जाए, लेकिन उनको जो रखने के प्रबंध किए गए हैं कि लेखपाल को भी ये कहा गया कि सांड किसी खेतों में न जाए, तो ऐसा होता है? मतलब हो रहा है, लेकिन ये समझिए बहुत नुकसान फिर भी हो रहा है। कहीं जहाँ है वहाँ भी कुछ है और इधर उधर चले पड़े। योगी आदित्यनाथ की जब 2017 में सरकार बनी थी तो उन्होंने एक कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने बूचड़खाने हैं, अवैध बूचड़खाने, इन पे पाबंदी लगाई जाएगी, उनको बंद किया गया। तो कितना असर वो किसानों पे किस तरह का बेअसर कर गया? किसानों पर असर पड़ रहा, क्योंकि उससे बढ़ रहे हैं बूचड़खाने बंद हो जाएंगे तो साढ़ वगैरह बढ़ेंगे ही, और बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो मतलब साढ़ों को व्यवस्था जो बनाया है सरकार ने, उसके कर्मचारी वो मिल बांट के खा लेते हैं, तो वहाँ कोई भेजते नहीं, या वही लोग अपना घाल मेल कर देते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, घाल मेल वही लोग कर देते हैं। भैया आप बड़े गुमसुम बैठे हुए, क्या बात है? सरकार फिर से लाने के इरादा है कि फिर से भेज देना है? लाना है। कौन सी सरकार लाएंगे? सपा। सपा? क्यों, भाजपा ने अच्छे काम नहीं किए? बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। किए होंगे, हमको नहीं मालूम। राम मंदिर का निर्माण किया, 370 की धारा हटी, बहुत सारे ऐसे काम हैं। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हे मिल गए। हमको मिले किस ही नहीं। हाँ? हमको मिले ही नहीं। नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 2-2 बार गल्ला उठा रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं उठा रहे हैं। राशन कार्ड ही नहीं बना है तो क्यों उठाएंगे गल्ला? केवल वोट डालने के लिए ये बना है आपका? हाँ। लेकिन सरकार इस बार लाना नहीं चाहते? नहीं। विधायक आए गए बहुत, कोई कुछ नहीं करता।
जो आता अपने लिए करता। वो लोग बने थे अपने लिए, अपना बनाए। अच्छा, जो वर्तमान विधायक है उन्होंने अपने लिए बनाया, तब जनता के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो फिर सरकार बीजेपी की बनाएंगे। हाँ बस बीजेपी कमल खिलाएंगे। विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो इस बार आपका मिजाज क्या है, किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे? योगी। हाँ, योगी जी ने अच्छे काम किए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम। महंगाई बहुत कम है, बहुत कम है, और महंगाई होना चाहिए। अच्छा। हाँ, महंगाई बहुत कम भैया। हाँ, ना तो हीरो होंडा के बजाय, बुलेट के बजाय एयरप्लेन चलने लगी, सब चलावे लगे हैं। हाँ, अब क्यों चीज है तना बधाई के रौन देते हैं। अच्छा। हाँ, महंगाई अगर न होते इतना तो और कांग्रेस हो चाहे सपा हो, हमारे लिए सब ठीक है। कमल खिलाएंगे? कमल तो खिल गया है, उसमें क्या बात? कमल खिल गया है, कमल खिल गए हैं। अखबार का पन्ना पढ़ रहे हैं, अखबार में क्या देखते हैं आप? अखबार में यही देख रहे हैं कि तरह तरह के लोग, कहीं ईवीएम हैक तो नहीं हो गया? ईवीएम हैक तो नहीं हुआ कहीं? हो गया। अच्छा, ये देखिए, वो कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन गई है, आपकी राय क्या है? हमारी भी राय वही है। बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी की सरकार बन गई है काका। हम वोट के का बताई, के का दे, जब कम हमारे सुविधा ना आया। हाँ, सरकार से खुश नहीं है? नहीं, कौन खुश है? जब कम खुशहाल ना है तो कौन खुशी मनाई? बताओ भाई। जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बीजेपी को वोट देती हैं? नहीं, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं है। हाँ, कहाँ तो जाता है? मुस्लिम वोट है तो समाजवादी में जाएगा या बसपा में जाएगा, बस, और कोई नहीं। कहते हैं कि जो तीन तलाक का ये था कि बहुत प्रताड़ित थी महिलाएं, बहुत प्रताड़ित थी। योगी सरकार आया, योगी सरकार में इनको राहत मिली, इसीलिए वो चोरी चुपके जाके बीजेपी को वोट डालती हैं। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, ये सब गलत फहमी है। सब परेशान है इस 3 तलाक से, सब आदमी परेशान हो रहा है ना इसके बारे में। हाँ, सरकार किसकी लाना चाहते हैं? सपा के भैया। हाँ, सपा ने अच्छे काम किए थे। हाँ, अच्छा काम किया सपा की सरकार जी। अच्छा, ये सपा शासनकाल में बना है। ये चमचमाती हुई सड़क आप देख सकते हैं, ये चमचमाती हुई सड़क समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी ये सड़क। उसके बाद से 5 साल विधायक रही संजू देवी, जो भारतीय जनता पार्टी से रही, लेकिन उन्होंने यहाँ खासपुर की जनता के लिए कोई विकास नहीं किया। और जनता ने भी बहुत अच्छा मतदान भी किया था, क्योंकि यहाँ हर समुदाय के लोग हैं। हर समुदाय के लोग हैं ना? हाँ, हर समुदाय के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब ज़्यादा है एकदम। मुसलमान ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि सौरभ भाई ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय। पूरी नाली पूरा चमक रहा, आप देख लीजिए। सौरभ भाई ने कितना अच्छा काम किया, हिंदू मुस्लिम सब साथ लेके चल रहे हैं पूरा। उन्होंने नहीं किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। आ जाओ। तरक्की तो किए हैं और का। महंगाई क्या है? महंगाई भैया जो दुनिया खा दोगे हम खाओ भाई, और खाओ। हाँ, तो कमल खिलाएंगी आप? ये कमल खिलाएंगी, लेकिन दादी से पूछ रहे हैं, दादी धनिया लेके बैठी हुई हैं। दादी, हाल चाल सब ठीक है? हाँ, हाल चाल करा था तो खा था। अच्छा, सरकार कुछ दी नहीं आपको? कुछ नहीं देत बा हमें तो। हाँ, हमें कुछ नहीं देत बा बाबू, एक पैसा नहीं बाबू, झूठ नहीं बोला था। अब कबर में जा लायक बा, आज ले। पेंशन उनसन मिल रहा है? कुछ नहीं, कहियो नहीं बाबू, तुम झूठ नहीं बच्चा बोले के बा, झूठ बोली अब अपना आँख बात खराब करी। सपा का सपा का समाजवादी पार्टी है। ये देखते हैं यहाँ पे कुछ कहते हैं कि चोरी चुपके वोट डाल देती हैं सारी महिलाएं 3 तलाक के मुद्दे पे। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम फातिमा नाम है। ये बताइएगा कि सरकार किसकी लाना चाहती हैं? जे ही हो जाए बाबू। हाँ, आप भाजपा? अच्छा, योगी जी? योगी जी। लोग कहते हैं योगी जी का साण बड़ा दौड़ाता है। जो भी हो, लेकिन हम तो वहीं दे, क्योंकि हम मुफ्त में खा रहे, हम तो कमाने वाले नहीं हैं। हमको भोजन मिल रहा है, अब जैसे भी मिल रहा है, नहीं तो हमारा तो। अच्छा, आपको भोजन मिल रहा है? इनको भोजन मिल रहा है, 2 वक्त का रोटी मिल रहा है, बस वही चाहिए और नहीं कुछ चाहिए ये भाजपा को। भैया क्या नाम है आपका? ऑटो वाले भैया। हाँ, सरकार किसकी बनाएंगे? सपा की। कहाँ है भैया साइकिल की? अरे इसमें महंगाई बहुत ज्यादा है। ये पूरा गांव ही साइकिल है क्या? हाँ जी। जी, पूरा गांव साइकिल है।
अब ये देखो काका जी हैं, लेकिन हाँ बीजेपी को दे रहे हैं क्या वोट? जी हाँ हाँ, बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल, देखिए मेरी पहचान भी यही है। मैंने देखा, हाँ भगवा गमछा है। हाँ। ये बताइए, यहाँ 5 साल अच्छे विकास हुए कि नहीं? नहीं, ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 5 साल तक की जो विधायिका हैं उन्होंने खासपुर में कोई विकास ही नहीं किया। कुछ नहीं। वो देखो चाचा हैं। चाचा आप बताइए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब से वो संजू देवी थी कोई विकास नहीं, ना आई गांव में कि आप लोग का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, कैंडिडेट बदल दिया गया है, अब कपिल देव वर्मा है, तो क्या कपिल देव वर्मा सेंध मार पाएंगे? भैया हम कुछ नहीं कह पाएंगे। तो किसकी सरकार लाना चाहते हैं? हम सरकार अखिलेश की लाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, अखिलेश की सरकार लाना चाहते हैं। हाँ। चाचा को अखिलेश भा गए हैं। ये पान तो बड़ा है। आओ भैया, क्या नाम है आपका? पान के पीछे मार रहे हो क्या? विवेक राव। विवेक राव, ये बताइए सरकार किसकी लाएंगे? सपा। सपा की? जी। समाजवादी पार्टी? जी हाँ। समाजवादी पार्टी की पक्का है, ला देंगे आप? क्यों नहीं लाएंगे, जब सब लोग चाहेंगे तो ही लेकर आएंगे। तब तो फिर बाइक चली जाएगी, तो फिर साइकिल ही चलाएंगे आप? क्यों चलाएंगे, बाइक भी चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा साइकिल का। समाजवादी पार्टी के कुछ अच्छे काम याद हैं आपको? एक दो अच्छे काम बता दीजिए। जी हाँ, एम्बुलेंस भी आया है और 100 अच्छा, नंबर। सरकार ने एक चीज़ है, अखिलेश ने कहा अगर सांड से अगर कोई घायल होता है तो उसको 5 लाख रुपए हमारी सरकार बनने पे दिया जाएगा। भरोसा है कि वो देंगे 5 लाख रुपए अखिलेश? अभी जब देंगे तभी जानेंगे कि हाँ दिया है। पहले सरकार बनाओगे तब ना? हाँ, सरकार बने तभी जानेंगे। सरकार बनेगी, सरकार एकदम पक्का तय। पक्का है? फिर तो नहीं कहोगे ईवीएम में घोटाला है? नहीं बनेगी, इस बार बन जाएगी। अब तो नहीं बना हुआ है ना सर। इस 5 जो सीट है यहाँ से राम मूर्ति वर्मा और ये जितने हैं। सरकार किसकी लाना चाहते हैं? भाजपा की। हाँ, भाजपा की। हाँ हाँ, सरकार ला देंगे? भाजपा की सरकार पक्की है। हाँ, पक्की है। हाँ, एकदम तय है। अच्छा, तय है, सरकार तय है। क्या नाम है आपका? अरे भैया पूछो। अरे नाम क्या है ये बताइए। तुफैल अहमद। अहमद, ये बताओ कि सरकार किसकी बनेगी? साइकिल की बनी है। कहाँ साइकिल की बनी है यार? अरे भाजपा को कमोई नहीं की है। आपके गांव में तो चमचमा रही है सड़क। अरे तो सपा की देन है, चमचमा रही है। अच्छा। भाजपा की देन है। 2017 से उसके बाद 5 साल तक कोई विकास नहीं, एक काम नहीं की इसलिए कोई विकास नहीं हुआ। नीली पगड़ी बांधे हैं आप, बसपा समर्थक? बसपा नहीं है, हम लोग साइकिल है। साइकिल जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई यहाँ का विधायक किसको चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव। विधायक नहीं, वो तो मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश यादव को हम उनको मुख्यमंत्री नहीं, अखिलेश यादव को ऊपर दे रहे वोट, बस खाली अखिलेश यादव। अच्छा, विधायक कोई भी रहे उससे नहीं मतलब है, विधायक कोई भी रहे उनसे मतलब नहीं है आपको अपना। अब किसकी सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनेगी। हाँ, सपा की सरकार बनेगी। हाँ। क्यों सपा की सरकार बनाएंगे? बीजेपी की सरकार काहे अच्छा काम नहीं की? या महंगाई लेके बैठा क्यों, ग्राहक ना होता है। हाँ, अब ग्राहक आओ बेची तब धंधा हो, लड़के बच्चे लेकर लड़का सोवा बेचारा ऐसे। हाँ, अच्छा, घर की भी जिम्मेदारी आपको दे दी कि बच्चा सुलाने की? तो ना पतो चली गई दूसरे खिया। हाँ, ये कहाँ है? अब काहे बता दी भैया, देखा थे एक पोता सोवा है ऐसे लेके बैठा है। अच्छा, हाँ, शाम तक हो जाते हैं कि नहीं? कुछ 150 रुपये काम हो जाता भैया। 150 में तो तेल भी नहीं आएगा। का करीब सब्जी फ्री मिल जाता है, सब्जी का पैसा ना देख पड़ता है, नून तेल के काम हो जाता है। और कौन काम पैसा कौन? सरकार तो गल्ला दे ही रही है। हाँ भैया, 2 टाइम गल्ला दे दो भैया। हाँ, तो फिर भी सरकार नहीं लाना चाहते? करीब महंगाइया भाव बहुत कम होगी बना। अच्छा, महंगाई कम हो। हाँ, बताइएगा, यूपी में चुनाव हो रहे हैं, खूब झूम के चुनाव हो रहे हैं। लोगों का मिजाज क्या है इस बार की? किस तरह की हवा चल रही है? सरकार किसकी बनाना चाहते हैं और किसको नहीं बनाना चाहते हैं? सरकार भैया हमारी पतंग है। पतंग? हाँ। अच्छा, पतंग को कुछ कहते हैं कि वोट काट देते हैं केवल ये, और भाजपा के समर्थन में रहते हैं। भाई वोट काटे या कुछ काटे, मौके मिले हैं उसे देवा। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता है कि यहाँ पे किसकी, उत्तर प्रदेश में कौन मजबूती से लड़ रहा है? मजबूती से भैया ये लड़ा थे सपा, समाजवादी पार्टी, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप ओवैसी को ही पसंद कर रहे हैं? भाई हाँ, ताल्लुकात की वजह से। ताल्लुकात? अच्छा, मिले हैं? हैदराबाद गए थे? नहीं भैया, आए रहे घर पर। अच्छा, घर पे आए हुए थे तभी ये कह रहे हैं। हाँ, क्या नाम है ये बताइए? अमलेश जायसवाल।
अच्छा जायसवाल जी, ये बताइएगा आपके ग्राम सभा में विकास हुए कि नहीं 5 साल? नहीं हुए, कोई विकास नहीं दिखा। 5 साल विधायक रही संजू देवी, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही, इन्होंने अच्छे काम नहीं किए? हम आपने कहा कि विकास नहीं हुआ, तो विकास का दायित्व तो उन्हीं पे था ना। अच्छा, बोलना नहीं चाहते हैं? जी जी। अच्छा, बिरादरी होने के साथ सब्जी लेने आएंगे? हाँ सब्जी। अच्छा, क्या क्या ली? बैगन उगन। ये बताइए, इस बार चुनाव हो रहा है, यूपी में चुनाव शुरू हो गए हैं, नेता होता सब आपके घर में जाते होंगे, जो नेता 5 साल तक नहीं दिखाई दिए वो आज आपके चौखट चूम रहे होंगे। क्या लगता है कि फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी कि फिर साइकिल? इसको हम कैसे बोल सकते हैं? किसको भाई, आपके नज़र में कौन अच्छा नेता है? योगी कमल अच्छा काम किया है कि साइकिल अब लाएंगे? नहीं, काका ये बताइएगा कि सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार साइकिल के बनाएंगे भैया। साइकिल की? साइकिल क्यों? साइकिल की रफ्तार कितनी तेज चल रही है यूपी में? रफ्तार की बात नहीं हम बता रहे हैं भैया, हम साइकिल को देते हैं। साइकिल को ही देंगे आप? हाँ, साइकिल को देंगे। हाँ। टमाटर है, धनिया, सोया, मेथी, मटर, टमाटर। घर का खर्चा वर्चा बढ़िया चल जाता है? हाँ जी, चल जाता है। चल जाता है। हाँ। अच्छा, यूपी का चुनाव हो रहा है, 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार कमल खिलेगा या मुरझा जाएगा, या साइकिल पंचर हो जाएगी, या कि साइकिल चलेगी, कि मायावती आएंगी? क्या आएगा? हम सपा को देंगे भाई। क्या नाम है, पहले नाम बता दीजिए। हमारा नाम राजेंद्र। राजेंद्र। तेल उल पेट्रोल के दाम सस्ते हैं कि महंगे? महंगे हैं, महंगे। आप स्कूटर से चल रहे हैं? अब क्या करें, मजबूरी है। हाँ, सरकार ने तो कहा है साइकिल चलाओ। साइकिल बिल्कुल साइकिल चलाएंगे, साइकिल पे देंगे। हम पुराने हम सपाई हैं। हाँ, साइकिल तो अपना जीवन साथी है। 2017 में जब चुनाव हुआ था, एक माहौल चल गया था कि बीजेपी कमल कमल, ये गांव था एक कमल, वो खत्म हो गया। हाँ, कमल मुरझा गया अब। ये तो पक्का है, मुरझा गया। हाँ, कन्फर्म है। कंफर्म है? कन्फर्म है। कंफर्म है। इस बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे। सही है। समाजवादी। हाँ, तो समाजवादी पार्टी की सरकार जो 2012 में थी, उन्होंने अच्छे काम कुछ किए थे? अरे जरूर अच्छे काम किए, तभी लोग याद कर रहे हैं। तभी एम्बुलेंस दिए थे अखिलेश यादव जी ने। और क्या दिए थे? और वो महिलाओं की डिलीवरी के लिए 108 वो दिए थे, और 108 नहीं 102 दिए थे हम लोगों के लिए। बहुत अच्छी, कहाँ नहीं तो कितना पैसा दे के हम लोग भाड़े पे लाते थे। अपूर्ण पुलिस की गाड़ी यूपी 100 लाए हैं। योगी सरकार ने तो 100 नंबर को बदल दिया, दूसरा नंबर कर दिया इसका। अभी मालूम नहीं। तो अखिलेश सरकार की तो है। अखिलेश सरकार ने अच्छे काम किए। जी। ये तो अपने ऊपर वो लेके वाई लूट रहे हैं। और क्या कि मैं ये क्या किए हैं बताओ। 5 साल संजू देवी थी, खासपुर में कोई काम करके बताया तो बताइए। कोई काम आप गिना दीजिए कि संजू देवी ने कोई काम किया। 15 लाख रुपया के 15 लाख का लॉलीपॉप दिए थे, अभी तक वो भी खाते में नहीं आया। 15 लाख आया नहीं? अभी खाते में नहीं। आता चेक करिए, खाते में आ गया पैसा। अरे भैया भी चेक करके नहीं आया है। नहीं आया है। नहीं आया पैसा? एकदम नहीं आया है। 1 रुपया नहीं आया। 15 लाख की बात आप करते हैं। 1 रुपया भी नहीं है? कुछ नहीं आया। तो सरकार से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश है। फार्म भरे रहे गैस का, वो नहीं मिला। और मतलब फार्म भरे हैं वो का घर वाला। हाँ, तो वो भी नहीं मिला। इस बार वोट कहाँ देंगी आप? वोट अब हम कहाँ बताइए, अब जे हमरा समझिए हम वही के दे पाए। अच्छा, ये सरकार नहीं समझी? अब तो हम तो हमेशा साइकिल पे दिए। अच्छा, हाँ। साइकिल को ही दी है, फिर साइकिल को। अब हम थोड़े खुदा हैं। नहीं, खुदा नहीं, खुदा तो आप ही हैं। आज सारे नेता आपके कदम पे गिर रहे हैं कि हमको वोट करो। अल्लाह जब दे है जेकाते। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ 5 साल अच्छा सरकार चलाएं कि नहीं? अब बाबू हम नहीं बता पाई, मेरे उतना दिमाग। गैस चूल्हा मिला रहा, हम खरीद चुके रहे, नहीं लिया रहा। अच्छा, घर बना कि नहीं आपका? नहीं, कब देखो नहीं खड़ा है। योगी सरकार कह रही है सबको घर दे दिए हैं। दीहिन जेका दीहिन तेका दीहिन। गैस देवे नहीं कर। गैस नहीं मिला? नहीं। यही है आपका घर? हाँ, यही है। बस इसी तो सरकार तो कह रही है सभी लोगों को घर और दे दिया गया। तो कहाँ मिला है? गैस का रोज कही था, तो कहते इलेक्शन बाद मिली है। इलेक्शन बाद मिलेगा? हाँ। तो लगता है कि 5 साल ये सरकार अच्छा काम की कि नहीं?
अब कहा बताई, कहा अच्छा की खराब की। आपके लिए कुछ मिला नहीं सरकार? कुछ नहीं मिला।